Hello, good morning class. Class, today I am sending you the first lesson from chapter number 10, your chemistry second year course, and that is alkyl halides. इस चैप्टर में हम एल्काइल हैलाइड्स को पर्टिकुलरली डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इसकी नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस में हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके मैकेनिज़म्स रिएक्शन के स्टडी करने वाले हैं। सो इस तमाम चैप्टर के आने वाले टॉपिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके इंट्रोडक्टरी क्लास को समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। और आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड्स हैं क्या और कहाँ कहाँ हम इनको स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट वी कवर द डेफिनेशन। Alkyl halides which are also called as haloalkanes। अब इस haloalkane के दो नाम हैं और halo का मतलब हेलोजन, जो कि ग्रुप 7A के एलिमेंट्स का जनरल नेम है और इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कैपिटल X यूज़ करते हैं। एंड एल्केन्स क्या है, चैप्टर नंबर 7 में आप डिटेल में स्टडी करके आए हैं कि एल्केन्स आर द aliphatic compounds which are completely saturated। So haloalkanes का मतलब है कि these are substituted compounds of alkanes, यानी ये alkanes से बने हैं। और कैसे बने हैं, इनमें halogen का introduction हुआ है। Are compounds in which one or more halogen atoms in the alkane have been replaced by halogen atom which can be fluorine, chlorine, bromine or iodine। So let me clear you that fluorine is extremely explosive, so it never stays stable in compounds, and we will be finding mostly the compounds of chlorine and bromine। ओके, और आयोडीन के भी कंपाउंड्स स्टेबल नहीं होते। सो ज़्यादातर जो हम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और जिनकी नॉमेनक्लेचर करेंगे उसमें ब्रोमीन होगा और क्लोरीन होगा। अच्छा सॉरी बच्चों, वो आलू वाला आ गया था तो उसकी आवाज़ भी बीच में आ गई, इसलिए मैंने एक पॉज ले लिया था। सो हम दोबारा इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है, यानी कौन कौन से पॉइंट इनके स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ेंगे कॉमन है और कौन कौन से पॉइंट्स डिफरेंस बनते हैं। सो एल्काइल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। डू यू रिमेंबर व्हेन यू वर स्टडिंग द स्ट्रक्चर और द केमिकल रिएक्शंस ऑफ मीथेन? आपने पढ़ा था कि मीथेन से पहले स्टेप में बनता है मीथाइल क्लोराइड और सेकेंड स्टेप में से बनता है डाइक्लोरोमीथेन, थर्ड स्टेप में से बनता है क्लोरोफॉर्म और फाइनल स्टेप में से बनता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सॉरी, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ओके, सो मीथेन से पहले बने थे क्लोरोमीथेन। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो और इसका स्ट्रक्चर देखो तो क्लोरोमीथेन में नंबर ऑफ हेलोजन एटम सिर्फ 1 है, जबकि डाइक्लोरोमीथेन में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2 है और क्लोरोफॉर्म में यानी ट्राइक्लोरोमीथेन में क्लोरीन एटम 3 है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम पर मॉलिक्यूल 4 है। यानी इस बेसिस पर हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स काउंट करके हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज मोनो हेलोएल्केन्स हैविंग जस्ट 1 हेलोजन एटम per molecule, dihaloalkanes means 2 halogen atoms per molecule, trihaloalkanes means 3 halogen atom और polyhaloalkanes मतलब बहुत सारे halogen atom। सो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट मोनोहेलोएल्केन्स, यानी ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ एक हेलोजन रखने वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में। मोनोहेलोएल्केन्स हैविंग मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली 1 हेलोजन एटम पर मॉलिक्यूल एंड जनरल नेम ऑफ मोनोहेलोजन एल्केन इज एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड चूँकि एल्केन से बने हैं तो इनकी जनरल प्रेजेंटेशन में भी हम इस बात को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सपोज़ RH अगर एल्केन है और इसमें एक हेलोजन बदल कर एक हाइड्रोजन बदलकर एक हेलोजन आ गया है तो हम उसको पुकारेंगे RH, मीन्स सब्सटीट्यूटेड
alkane having one halogen. आगे चलते हैं। फिर अब हम मोनो हेलो एल्केन्स की यानी एल्काइल हैलाइड की मज़ीद कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ हेलोजन तो देखते हैं हर बार एक होगा, मगर मज़ीद उनकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स को हम स्टडी करेंगे। अब आपको पता है कार्बन फ्रेमवर्क, एलिफैटिक कंपाउंड्स में कार्बन होते हैं और वो कार्बन किस हिसाब से उस मॉलिक्यूल में मौजूद हैं ये भी हमने देखना है। अब वो कौन सा हाइड्रोजन है जो बदल कर हेलोजन आया होगा। सो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन्स इन एलिफैटिक ग्रुप्स। सो दिस कार्बन is bonded to only one carbon. This carbon has only one carbon-carbon bond. So this carbon is called as a primary carbon and we represent it as one knot. But when I see this carbon has two carbon-carbon bonds. Suppose this one. This carbon has one side bond, two side carbon-carbon bond and three side carbon-carbon bond. So this carbon is called as a tertiary carbon. So we represent it as 3 knot, right? And if I continue one more carbon into this structure and I continue like this, and if I talk about the position of this carbon, look at this carbon. This carbon is bonded to only one carbon. So this carbon is one knot. But if I talk about this carbon now, this is not primary. This is not tertiary. This time it is secondary. Yes. As this carbon is surrounded by two carbons, one carbon-carbon bond, two carbon-carbon bonds. So this is a kind of टर्शरी कार्बन। तो अब हम ये देखेंगे कि किस कार्बन पर हेलोजन मौजूद है, प्राइमरी कार्बन पर, सेकेंडरी कार्बन पर या टर्शरी कार्बन पर। अब प्राइमरी कार्बन वो कार्बन है जिस पे सिर्फ एक कार्बन बॉन्ड मौजूद है, सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन है जो दो तरफ से कार्बन कार्बन बॉन्डेड है, एंड टर्शरी कार्बन इज दैट कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। So we see common names of alkyl halides and IUPAC names of alkyl halides are written. As we see, common names do not follow any rules and laws. But when we see the common names, when we write the common names, first we write the name of the alkyl group, means how many carbons are there, and we see which halogen is present to it. Okay, so we will be seeing the writing of these names as, suppose there is one example, CH3Cl. So the common name for this compound will be written by writing the name of the alkyl. What is that? Yes, this is methyl. So we write methyl first, and which halogen is present? Chlorine is present. So हम इसका नाम इसके हैलाइड के फॉर्म में लिखेंगे, यानी methyl chloride. Right? First the alkyl name will be written, then the halide will be written. The next is the IUPAC name. अब बेटा आप ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम्स सर्टन रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तमाम कंपाउंड्स के नेम्स लिखने का रूल है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अब यहाँ पर हम एल्केन्स के रूल्स को फॉलो करेंगे और इन कंपाउंड्स को हम कंसिडर करेंगे एज सब्सटीट्यूटेड एल्केन, मीन्स they are formed from alkane introducing halogen into it. So alkanes के रूल ही फॉलो होंगे. So we cover some of the examples like CH3Cl. The common name is methyl chloride, and if I hide this chlorine, now I see how many carbon atoms are there. Carbon atoms, only one carbon is there. So one carbon means it must be derived of methane, and what is new on methane? One chlorine atom, so its name will be chloromethane.
Suppose if it was not chloro, it was bromine, then we will write its names as bromomethane. सिमिलरली साइड बाय साइड एक पेपर लें और उसमें नाम मैं आपको बताती हूँ, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें. क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोइथेन, ओके, एज द फ्लोरोइथेन इज शोन हियर. अच्छा बेटे, अब इसमें सेकंड रूल एल्केन का क्या होता था कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कार्बन है तो फिर आपने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट शो करनी होती है. जैसे कि इस स्ट्रक्चर में यू सी वी हैव 3 कार्बन कंपाउंड एंड द आयोडीन इज अटैच्ड ऑन द मिडल वन. तो जैसे हम एल्काइल की ब्रांच शो करते थे वैसे हम अब आयोडीन की ब्रांच शो करेंगे कि किस कार्बन पे मौजूद है. तो हम लिखेंगे, कार्बन को चेन करेंगे 1 2 3. फ्रॉम एनी साइड वी सी द आयोडीन इज कमिंग ऑन द कार्बन विच इज असाइंड कार्बन नंबर 2. सो हम इसकी पोजीशन शो करेंगे 2 आयोडोप्रोपेन, यानी 1 आयोडोप्रोपेन का मतलब कुछ और है और 2 आयोडोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ और है. सो जब हम पोजीशन लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप की या मिथाइल ग्रुप की तो फिर हम कार्बन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट शो कर रहे होते हैं. IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमेशा पोजीशंस को डिस्कस किया जाता है. द नेक्स्ट इज वी सी इन दिस स्ट्रक्चर वन मोर थिंग इज हाईलाइट. फर्स्ट वी विल कवर द IUPAC नेम. You see how many carbon atoms are there? 1 2 3 4. So from this side I will start counting because the halogen is getting closer to the corner, so it's given the smaller number. So carbon number 2 has bromine on it, so its name will be 2-bromo, and the total chain is having 4 carbons, so it must be derived of butane. तो नाम बनता है 2-bromobutane. ओके, अब एक और स्ट्रक्चर जिसमें हम देखेंगे कि ब्रोमीन के साथ साथ एक और ग्रुप भी मौजूद है. सो वी विल सी द लॉन्ग चेन इज हैविंग जस्ट 3 कार्बन्स इन इट एंड 1 ब्रोमीन इज टू बी नेम्ड एंड 1 मिथाइल ग्रुप इज टू बी नेम्ड. सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे. हम लिखेंगे 2-ब्रोमो, यानी कॉर्नर मोस्ट कार्बन से 1 2 3. सो कार्बन नंबर 2 पर ही ब्रोमीन है और 2 पर ही मिथाइल है, तो नेम विल बी 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन. सो आज के लिए इतना ही. जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके कोर्स में मौजूद हैं आप प्लीज़ उनको प्रैक्टिस करें. सिर्फ एक और एग्जांपल रह गई थी कि जब हम कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड लिखते हैं तो अगर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है लाइक ऐसा है, इस चीज़ को भी आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं. सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर. अब आप इसमें ये जो एल्काइल फ्रेमवर्क है इसमें 3 कार्बन है, यानी आप इसका नाम लिख सकते हैं प्रोपाइल क्लोराइड. मगर यू हैव टू सी द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइल इज सेकेंडरी प्रोपाइल, या फिर आप कहो आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है एक मिथाइल की ब्रांच, वो भी सेकेंड कार्बन पर. तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोपाइल होने का मतलब अलग है, आइसोप्रोपाइल होने का मतलब अलग है. तो जब हम आइसो कहते हैं तो 1 मिथाइल ब्रांच इज मस्ट ऑन द सेकेंड लास्ट कार्बन, मतलब कॉर्नर से दूसरी कार्बन पर एक मिथाइल की ब्रांच आ रही है. तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम सिर्फ प्रोपाइल क्लोराइड नहीं बल्कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनेगा. इसके हिसाब से अगर एक और स्ट्रक्चर आपको दिया जाए और उसमें कार्बन की चेन इस तरह से हो कि 3 कार्बन नॉर्मल चेन में हो, तो इस पर आप जब एल्काइल का नाम लिखोगे तो आप नॉर्मल प्रोपाइल लिखोगे, यानी आप सिंपल प्रोपाइल क्लोराइड भी लिख सकते हो. सो ये 2 एग्जांपल्स देकर मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगी. जैसे कि हम लिखते थे आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन से बनेगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड. अगर हम नियोपेंटेन लिखते थे तो अगर वहाँ पर सब्सटीट्यूशन होती है तो नाम बनेगा नियोपेंटाइल क्लोराइड. आप इन तमाम स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली वो स्ट्रक्चर्स जो कि आपके टेक्स्ट बुक में कवर किए गए हैं वो ज़रूर कवर कीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाएं. फिर हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पढ़ेंगे. ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच. Take your proper care during these pandemic days and
prepare your exams sitting at home with the help of these video lessons. Thank you and God bless you.